वहां वहाब दरानी पारिस की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगा। पारिस गुस्से से उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर वहाब दरानी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वो नौकरानियों को इशारा करते हुए कहता है, उसे दुल्हन बनाकर मेरे सामने ले आओ। कुछ ही देर बाद पारिस सरखरूसी जोड़े में वापस लाई जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर उसकी हिम्मत अब भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ कमरे में पहले से ही मौलवी साहब, दो गवाह और निकाह के तमाम इंतजामात मौजूद होते हैं। जैसे ही वहाब दरानी निकाह शुरू करने का हुक्म देता है, मौलवी हचकचाते हुए कहता है, बेटी की रजामंदी के बगैर निकाह जायज नहीं। वहाब दरानी सख्त लहजे में जवाब देता है, जो मैं कह रहा हूं वही करो, वरना अंजाम बहुत बड़ा होगा। मौलवी मजबूरी में खामोश हो जाता है, लेकिन वहाब दरानी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खेल का वक्त अब खत्म होने वाला है। अगवा होने से चंद मिनट पहले ही पारिस अपनी लाइव लोकेशन जवार को भेज चुकी होती है। जवार बगैर कोई गलती किए खामोशी से फार्म हाउस तक पहुंच चुका होता है। दूसरी तरफ बहजाद भी पुलिस और अपने काबिल एतमाद आदमियों के साथ इसी जगह की तरफ बढ़ रहा होता है। जवार हर लम्हे की खबर बहजाद तक पहुंचा रहा होता है। कमरे के अंदर मौलवी कांपती हुई आवाज में पूछता है, पारिस बेटी, क्या आपको वहाब दरानी से यह निकाह कबूल है? पारिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी लम्हे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है। सबकी नजरें एक ही तरफ उठती हैं। दरवाजे पर जवार खड़ा होता है और उसकी पस्तूल का निशाना सीधा वहाब दरानी की तरफ होता है। जवार गरज कर कहता है, यह निकाह कभी नहीं होगा। एक लम्हे के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वहाब दरानी अपने आदमियों को इशारा कर देता है। चारों तरफ से हथियार उठ जाते हैं, मगर किसी का निशाना जवार पर नहीं, बल्कि सीधा पारिस पर होता है। वहाब दरानी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर पारिस की सलामती चाहते हो तो अपनी पस्तूल नीचे रख दो, मैं 3 तक गिनूंगा। जवार जानता था कि उसकी एक गलती पारिस को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए वो मजबूरी में अपनी पस्तूल नीचे रख देता है। अब वहाब दरानी खुद को फतह के अंतहाई करीब समझने लगता है। जवार के हथियार नीचे रखते ही वहाब दरानी के चेहरे पर फाथाना मुस्कुराहट फैल जाती है। वो तंजिया अंदाज में कहता है, आखिरकार मोहब्बत ने तुम्हें कमजोर बना ही दिया। जवार, अब तुम दोनों मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। जवार खामोश रहता है, मगर उसकी नजरें मुसलसल कमरे के हर कोने का जायजा ले रही होती हैं, जैसे वो किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा हो। पारिस बेबसी के आलम में पुकारती है, जवार मेरी फिक्र मत करो, इस जालिम के सामने कभी झुकना मत। वहाब दरानी गुस्से से पारिस की तरफ बढ़ता है और उसे खामोश रहने का हुक्म देता है, मगर पारिस पूरी हिम्मत से उसकी आंखों में देखती रहती है। इसी दौरान फार्म हाउस के बाहर खामोशी से पुलिस की गाड़ियां मुख्तलिफ रास्तों से अपनी पोजीशन संभाल लेती हैं। बहजाद अपने आदमियों को आहिस्ता आवाज में हदायत देता है, जब तक मेरा इशारा न मिले कोई फायर नहीं करेगा। हमें पारिस को महफूज निकालना है। अंदर वहाब दरानी दोबारा मौलवी की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहता है, निकाह की कार्रवाई फौरन मुकम्मल करो। मौलवी कानपती हुई आवाज में दोबारा निकाह के अल्फाज पढ़ना शुरू ही करता है कि अचानक बाहर से सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाज सुनते ही वहाब दरानी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से से अपने आदमियों पर चीखता है, बाहर जाकर देखो, किसने हमारी जगह का पता लगाया। चंद मुसल्लह अफराद जैसे ही बाहर की तरफ दौड़ते हैं, मरकजी दरवाजे के करीब पुलिस उन्हें घेर लेती है। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है और पूरा फार्म हाउस गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। कमरे के अंदर पैदा होने वाली उसी अफरातफरी का फायदा उठाते हुए जवार अचानक करीब खड़े एक गार्ड पर झपट पड़ता है, उसका हथियार छीन लेता है और पारिस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वहाब दरानी फौरन पारिस को अपनी ढाल बना लेता है और गरज कर कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबसे पहले पारिस को नुकसान पहुंचेगा। जवार वहीं रख जाता है, मगर उसकी नजरें वहाब दरानी पर जमी रहती हैं। बाहर पुलिस फार्म हाउस का घेराव मजीद सख्त कर चुकी होती है और अंदर हर शख्स जान चुका होता है कि अब फैसला कुन लम्हा बहुत करीब आ पहुंचा है। वहाब दरानी ने पारिस को अपनी ढाल बना रखा था, जबकि उसके हाथ में पस्तूल सीधी पारिस के सर पर तनी हुई थी। कमरे में हर शख्स की सांसें थम चुकी थीं। जवार निहायत संजीदगी से बोला, वहाब, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। एक बेगनाह लड़की के पीछे छिपकर बहादुरी मत दिखा। वहाब दरानी तंजिया अंदाज में हंसा और बोला, जंग जीतने वाले उसूल नहीं देखते, सिर्फ जीत देखते हैं। आज तुम मेरी शर्तों पर खेल रहे हो। इसी लम्हे बाहर से बहजाद की गरजदार आवाज सुनाई दी, वहाब दरानी, पूरा फार्म हाउस पुलिस ने घेर लिया है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो। ये आवाज सुनते ही वहाब दरानी के कई आदमियों के चेहरों का रंग उड़ गया, मगर वहाब ने गुस्से से चीख कर कहा, जो भी हथियार डालेगा मैं उसे खुद गोली मार दूंगा। ये सुनते ही उसके आदमी दोबारा मोर्चों पर खड़े हो गए। इसी दौरान जवार ने खामोशी से अपनी घड़ी में लगा हुआ खफिया बटन दबा दिया। ये वही सिग्नल था जिसका इंतजार बहजाद के स्पेशल कमांडोज कर रहे थे। चंद ही लम्हों बाद फार्म हाउस की पिछली दीवार पर जोरदार धमाका हुआ। धुएं का एक घना बादल पूरे हाल में फैल गया। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। वहाब दरानी एक लम्हे के लिए घबरा गया और उसकी गिरफ्त पारिस पर जरा सी ढीली पड़ गई। पारिस ने यही मौके गनीमत जाना। इसने पूरी ताकत से वहाब के हाथ पर कहनी मारी। पस्तूल उसके हाथ से छोड़कर फर्श पर जा गिरी। पारिस भागो! जवार पूरी ताकत से चलाया। पारिस फौरन वहाब की गिरफ्त से निकलकर जवार की तरफ दौड़ पड़ी। वहाब दरानी गुस्से से पागल हो गया। उसने जमीन पर पड़ी दूसरी पस्तूल उठाई और पारिस की तरफ फायर करने ही वाला था कि इसी लम्हे जवार उसके सामने आ गया। थाएं! गोली चलने की आवाज से पूरा हाल गूंज उठा। पारिस की खौफजदा चीख निकल गई। जवार! इसी लम्हे बहजाद अपने कमांडोज के साथ मरकजी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। पुलिस ने चंद ही सेकंड में वहाब दरानी के कई आदमियों को काबू कर लिया, मगर धुएं और फायरिंग के इस हंगामे में किसी को अभी तक यह मालूम नहीं था कि वो गोली आखिर किसको लगी है। हाल में हर तरफ खामोशी और बेचैनी छा गई।
जबकि वहाब दरानी के चेहरे पर भी पहली बार खौफ के आसार नुमायां होने लगे। अब सबकी नजरें सिर्फ इस एक शख्स पर जमी थीं जो गोली लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहा था, और अगला लम्हा पूरी कहानी का रख बदलने वाला था। गोली चलते ही पूरा हाल सहम गया।